हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो चर्चा होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे होने वाली है कि कैसे आप 75 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं फिजिक्स में। तो पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं, टाइम देखते हैं हमारे पास में कितना है, सिलेबस देखते हैं कितना है, कैसे हम 11वीं के टॉपिक्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी जेईई मेन की तैयारी में, क्योंकि आप डेफिनेटली 12वीं के टॉपिक्स पे फोकस कर रहे होंगे। आपके पास में बोर्ड का भी सिलेबस है। तो अभी के लिए मैं बोलूंगा कि आपको ध्यान नहीं देना है बोर्ड्स के ऊपर। तो कैसे करनी है 75 प्लस की तैयारी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो टाइम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं अभी बात करूं तो इफेक्टिवली हमारे पास में बचे हुए हैं 4 मंथ। आपके पास में सितंबर चालू हो गया है, 6 जनवरी से आपका जेईई मेंस का एग्जाम है। 4 महीने की इफेक्टिव टाइम आपके पास में बची हुई है। तो इस 4 महीने में कवर क्या क्या करना है, वो है 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स। ये दो पर्टिकुलर वो पार्ट है जो आपको फिजिक्स में कवर करने हैं। इसके अलावा और कहीं से फिजिक्स आपको पूछी नहीं जाएगी। ना तो 10वीं की फिजिक्स आपके एग्जाम में आने वाली है, ना ही यूनिवर्सिटी लेवल की फिजिक्स आने वाली है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी आपकी स्टडी टेबल है, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सिलेबस लगा लें। क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बारे में बात करने वाला हूं, तो मैं रिक्वायर करूंगा कि आपके पास में अपना फिजिक्स का सिलेबस हो, ताकि जल्दी जल्दी एनालिसिस हम इसका कर पाएं। अब देखो यार, बच्चों को दिक्कत आती है, वो कर रहे हैं 12वीं की तैयारी, बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, सोच रहे हैं कि जेईई मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो थोड़ा जगलिंग हो रही है उनके माइंड में। अब आपको करना क्या है, आपको 11वीं से एवरीडे टॉपिक उठाने हैं अपनी डेली लाइफ में। कैसे उठाने, लेट से 11वीं के आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनकी मैं चर्चा कर लेता हूं। मैकेनिक्स में आपके पास में आसान आसान टॉपिक्स हैं, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन। यहां से बहुत बेसिक क्वेश्चंस पहले तक पूछे जाते थे। ये मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं, ये सारा एनालिसिस हो रहा है 2019 का जो एनटीए का पेपर बनाया उसको देख के। आगे क्या होगा वो आपको बताऊंगा, आने वाले पेपर में क्या आएगा वो आपको बताऊंगा, क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताऊंगा, पर वीडियो देखना पड़ेगा पूरा उसके लिए। तो यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, एनएलएम फ्रिक्शन हो गया, जहां से बहुत आसान क्वेश्चन बनता था, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, वो स्टिल फेवरेट है क्योंकि पेपर एनटीए ही बना रहा है। पेपर में क्वेश्चंस कम करने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा बढ़ा देते तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। पेपर का लेवल पे फर्क पड़ सकता है, वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहां से उठेगा इस चीज पे डिफरेंस नहीं आएगा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। उसके बाद आप वर्क पावर एनर्जी प्लस सर्कुलर से क्वेश्चन एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन पहले तक फेवरेट होता था, उसके बाद पिछले साल इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था किसी भी शिफ्ट में। 8 शिफ्ट हुई थी, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो ये कुछ आसान टॉपिक है जो आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको थ्योरी वगैरह कुछ पढ़नी नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट उठाना है, यहां से क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको सॉल्व कर देना है, आपकी प्रिपरेशन हो गई है। उसके अलावा क्या करें, आप प्रीवियस ईयर में तो आपके पास में डेफिनेट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आपको चाहिए बहुत बल्क में क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिस करने, क्योंकि आपके पास जो टाइम होगा अभी जो 4 महीने का बहुत क्रूशियल है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी जेईई मेन में। तो इसके अलावा आप डाउटनट के मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे आपको नए पैटर्न के मॉक टेस्ट मिलेंगे। नया पैटर्न क्या है, नया पैटर्न स्कीम आपको पता होगी कि टोटल क्वेश्चन फिजिक्स में 25 आने वाले हैं, जहां से सिर्फ 20 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू और 5 क्वेश्चन होंगे आपके इंटीजर टाइप। ठीक है, तो इस पे भी मैं चर्चा कर लूंगा, पहले थोड़े से टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता वो आता आरबीडी। आरबीडी क्या है, आरबीडी होगा आपका रिजिड बॉडी डायनामिक्स। यहां से तो भाई भर भर के क्वेश्चन आए हैं। पिछले साल जो पेपर की शिफ्ट देखोगे आप, किसी में 8 नंबर के, किसी में 12 नंबर के, या नंबर ऑफ क्वेश्चन में बात करो तो किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आए। तो ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है। तो आप थ्योरी व्योरी पे ध्यान ना देके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ें। डाउटनट पे, यूट्यूब पे जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं उनके कॉन्सेप्ट को देखें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह के हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्या होते हैं, डेफिनेट पोर्शन होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, वहां पे क्या है आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद में आपके पास में कैपेसिटर है। अब यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए थे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 19 क्वेश्चन सही।
देखो यार सीधी सीधी स्ट्रेटजी है, हम बात कर रहे हैं 75 प्लस मार्क्स की। 75 प्लस मार्क्स कब आएंगे? जब आपके 19 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। यानी कि 19 क्वेश्चन सही करना बहुत छोटी बात नहीं है। 25 में से आपके पास में टोटल क्वेश्चन होंगे जो 25 होंगे, यहां से आपको 19 क्वेश्चन सही करना है। यानी कि अगर 19 क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं तो मैं रिक्वायर करूंगा आपसे 100% एक्यूरेसी की। आपके 75 प्लस मार्क्स तभी आ पाएंगे अगर आप सिर्फ 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो आपकी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो कि बहुत कम बच्चों में देखी जाती है, बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती है 100% एक्यूरेसी वाली बात। तो आपको करना क्या, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और वो आप कैसे कर सकते हैं? आपको पता है 25 में से 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू हैं, ये तो आपको करने ही करने हैं, प्लस 5 क्वेश्चन आपके पास में ऐसे हैं जिनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिर्फ 20 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है, इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप यहां से 19 क्वेश्चन कर लेते हैं, अब यहां से 19 क्वेश्चन करने का मतलब क्या है? देखो हवा में बात नहीं करनी है। 19 क्वेश्चन सिर्फ यहां से कैसे होंगे? जब आपके पास में सिलेबस की कंप्लीट नॉलेज होगी, आपके पास में पूरा सिलेबस होगा, पूरा सिलेबस आपको आता होगा, सारे सिलेबस की आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी, तभी हो सकता है कि यहां से आप क्वेश्चन कर पाए। नहीं तो हो सकता है आपने कोई टॉपिक छोड़ा हो और वो यहां आ गया हो सकता है आपने कोई टॉपिक छोड़ा हो यहां आ गया हो। तो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो पहली चीज क्या हुई आपके पास में कि फुल सिलेबस आपको खत्म करना है। ये आपकी 75 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटजी की फुल सिलेबस सबसे पहले खत्म करना है। हाँ यार, ये बात अलग होती है, कभी कभी सवाल बन पाता है पेपर में, कभी नहीं बन पाता है। कोई लोग टेम्परामेंट लूज कर देते हैं क्वेश्चंस को देख के, कई लोग पेशेंस लूज कर देते हैं, कई लोगों को आता है लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते टेस्ट में। ये भी एक स्किल सेट है, टेस्ट देना भी अपने आप में आर्ट है, आप सभी लोगों को पता है। कई लोग स्कूल वगैरह कोचिंग वगैरह में टेस्ट देते हैं, उनको नॉलेज है, उनको आता है, वो दूसरों को समझा सकते हैं, बट टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो 4 महीने का टाइम है, सुधार लो उस गलती को, ताकि आने वाले क्रूशियल टेस्ट में, जेईई मेन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट होगी आपकी फुल सिलेबस कवर करना है। फुल सिलेबस कैसे कवर करना है? अब थ्योरी नहीं पढ़नी है, अब टाइम नहीं रहा है, अब आपको करने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कौन से? नए पैटर्न वाले मॉक टेस्ट, जहां पे आपको आदत हो जाए कि इंटीजर टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या करना है आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से क्या मतलब है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट। जो भी देखो 2019 में एनटीए ने फर्स्ट टाइम एग्जाम कराया, वहां पे क्या पूछा था? 8 शिफ्ट थी, हर एक शिफ्ट में 8 बार पेपर हुआ था, जिसकी 16 शिफ्ट बनी थी। 4 बार जनवरी में हुआ था, 4 बार अप्रैल में हुआ था, हर दिन की 2 शिफ्ट। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहले 30-30 क्वेश्चन आते थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट आपके पास आ जाएगा, राइट। तो वहां से आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर तो लगाना ही लगाना है अगर आपको 75 मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं। ये रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद और देखते क्या करना है। फुल सिलेबस उसको कवर कैसे करना है? मॉक टेस्ट से, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। आप चाहें तो AIEEE के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। 2013 से 2019 तक के जेईई मेंस के क्वेश्चन बाकी आपके लिए सफिशिएंट होंगे। वहां से आपको पैटर्न का आइडिया हो जाएगा, वहां से आपको अपने सिलेबस का आइडिया हो जाएगा, वहां से आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाएगा, राइट। ये तो आपने पास में कि कैसे हमें सिलेबस कवर करना है। अब आप अपन आते हैं थोड़ा एनालिसिस पार्ट पे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 25। ये ब्रेक डाउन हो गया 20 और 5 में, राइट। अब आपको क्वेश्चन जो सही करने हैं वो कितने करने हैं? 19 प्लस 19 तो मिनिमम सही करने ही है। इसके लिए आपकी अटेम्प्ट क्या होनी चाहिए? डिसेंट अटेम्प्ट होनी चाहिए आपकी 20 to 22। 20 से 22 में आप अगर अटेम्प्ट करेंगे, देखो मैं ये भी नहीं बोलता कि हर बच्चा यार 25 क्वेश्चन सही करके आ जाए, हर बच्चा चैंपियन नहीं होता है, हो सकता है उसका कोई पार्ट छूट गया हो। और जेईई मेंस में सिर्फ फिजिक्स ही नहीं होता है, केमिस्ट्री भी होता है और मैथ्स भी होता है। तो मैं समझ सकता हूं कि उस लेवल पे तैयारी करना 12वीं के बच्चे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 20 से 22 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सॉल्व करके आ सकते हैं विद 80% एक्यूरेसी, तो पूरे चांस है आपके 75 प्लस मार्क्स लेके आने के, ठीक है। 80 to 90% अगर आप एक्यूरेसी रखते हैं, मतलब कि आप 4 क्वेश्चन सही करते हैं, 5 एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप 22 क्वेश्चन करो, आपके 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 2-3-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो वहां से 80 में से 4 माइनस करोगे तो 76 मार्क्स वहीं पे आ जाएंगे आपके, राइट। अब इसमें एडवांटेज क्या है? देखो एडवांटेज देखो, ये 20 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन है। अब 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे होंगे? यहां से आप सोच के चलो कि आपने 15 क्वेश्चन कर दिए लेट से, ठीक है। ये वो सेक्शन है जहां पे बच्चे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में डर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग वाला सेक्शन है। यहां पे क्या लगेगा? डर लगेगा, क्योंकि भाई अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज हुआ
तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन तो गलत है। उसके अलावा आपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके जो नंबर अर्न किए हैं वो भी आपका माइनस नंबर ले जाएगा, वहां से भी नंबर ये ड्रॉ कर लेगा। इसमें आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इसमें डर क्यों नहीं लगेगा? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 5 क्वेश्चन आपको यहां से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी है सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से सॉल्व करने की, इंटीजर टाइप जो आपके पास में क्वेश्चन सेट होगा वहां से सॉल्व करने की। यहां से मैं अज्यूम करूंगा कि थोड़ा स्टूडेंट को डर लग सकता है कि यार नेगेटिव मार्किंग है तो कैसे परफॉर्म करना है या नहीं करना है। अगर कोई दिक्कत हो गई, आप श्योर नहीं हो कि क्वेश्चन सही है, तो आप हो सकता है उस क्वेश्चन को ना करो, तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करना यहां से क्वेश्चन बनाने की। और अब यार इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतने सारे क्वेश्चन को इन 25 क्वेश्चन में समेटना बहुत बड़ी बात है। तो आप श्योर नहीं हो कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको कहां पे मिलेगा, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था कि आपको नॉलेज होनी चाहिए फुल सिलेबस की, पढ़ना तो पड़ेगा पूरा का पूरा सिलेबस। जो टॉपिक छोड़ दिया हो सकता है वो यहां आ गया, तो यहां आपको डर नहीं लगेगा ना, वो वाली बात है। तो यहां वाले टॉपिक जब भी कर पाओगे जब आपको पूरा सिलेबस कवर होगा। आपने छोड़ दिया, हो सकता है वो क्वेश्चन यहां पे आ गया, ठीक है, लेकिन अब आपको आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? तुक्का लगाओगे। तुक्के में क्या परसेंटेज निकलेगा आपका सही होने का? आपको खुद को कोई आइडिया नहीं है। तो इंटीजर वैल्यू वैसे ही है, तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं होंगे कि आप थोड़ा बहुत क्लू लगा पाओ। इसकी खास बात ये है, यहां से देखो ऑप्शन नहीं होगा आपके पास में। कई बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन को देख के उनका दिमाग इतना तेज चलता है, वो आंसर का आइडिया लगा लेते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, उनको पता चल जाता है क्वेश्चन का ब्रेकडाउन कैसे करना और आंसर मिल जाता है उनको, और वो सही भी कर लेते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर की फॉर्म में आंसर देना है। यहां पे आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का गोल क्या है, पूरा सिलेबस आप कवर करके जाए एग्जाम में जब भी जा रहे हैं। 4 महीने हैं, 11वीं के टॉपिक्स को आप उठा के अपने लाइफ में ले आए वापस से। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना कैसे है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस डाउटनट की मॉक टेस्ट नए पैटर्न पे जो बेस्ड है वहां से, ठीक है। वो अभी नेक्स्ट वीक में आ जाएगी, राइट। उसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको पता ही चल चुका है कैसे अटेम्प्ट करना है। यहां से कोशिश करने की 15 से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाओ। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको लीनियंसी दे रहा हूं क्योंकि यहां से थोड़ा नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है, तो कोशिश करना है कि ठीक है यहां से क्वेश्चंस आप ज्यादा खींच पाओ, राइट। तो ये अपना ब्रेकडाउन था कि आप 20 से 22 के बीच में अगर आ गए तो आप डेफिनेटली 75 प्लस मार्क्स अचीव कर पाएंगे अपने फिजिक्स के सब्जेक्ट में, जिससे आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो काफी डिसेंट स्कोर आप लेके आ सकते हैं फिजिक्स में इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करके। टॉपिक्स कौन से प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्या प्रिपेयर करना है, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैग्नेटिज्म से क्या प्रिपेयर करना है, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मूविंग चार्ज और उसके मैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद में आपका जो मोशनल ईएमएफ वगैरह होता है वो सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या प्रिपेयर करना है आपको, लेंजेस लॉ, फैराडेस लॉ। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स में जंप कर जाना है, वहां से एटॉमिक, न्यूक्लियर, उसके अलावा सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, वेव्स का जो पार्ट है, वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वहां से एसएचएम, और उसके अलावा ट्रैवलिंग वेव, साउंड वेव। इन सब के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उनकी हम लोगों ने सीरीज चलाई हुई है। एवरीडे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलती रहेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो वहां से आप क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे, वो सब आपको डाउटनेट की यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी, कैसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करें और तैयारी करें अपने 75 प्लस मार्क्स या फिर 99 परसेंटाइल की इस फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। 1000 लाइक आने के बाद आपके फेवरेट टॉपिक पे डेफिनेटली वीडियो बनाई जाएगी, वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए डाउटनेट के यूट्यूब चैनल को अगर आप इस क्रांति में नए हैं। थैंक यू सो मच।